आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। और क्लास 10 में क्या पढ़ेंगे, तो इतिहास, हिस्ट्री, वो भी चैप्टर 4। चैप्टर 4 का बहुत सारा पहले शुरू में बताया था कि चैप्टर 4 में बहुत सारा क्या है टॉपिक है, और सब टॉपिक उसका क्या है बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबको हम क्या किए जाते हैं कि बारी बारी से क्या किए, छोटे छोटे वीडियो में कन्वर्ट कर दिए। जितने भी टॉपिक था सबको छोटे छोटे वीडियो में क्या किए, कन्वर्ट करके अलग अलग वीडियो बनाकर डाल दिए। तो आज भी चैप्टर 4 का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है मुस्लिम लीग। हिस्ट्री में जो चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद, उसी का आज का एक टॉपिक है क्या है, मुस्लिम लीग। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण, मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ, ये दोनों पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण कि क्या क्या कारण है कि मुस्लिम लोग अपना एक अलग संस्था बना लिए हैं जिसको बोलते हैं मुस्लिम लीग। और दूसरा क्या पढ़ेंगे, तो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ कैसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा आपको नोट्स लिखा गया है, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको कॉपी में लिख लेना। कॉपी में लिखने से होगा क्या कि बाद में कोई मान लीजिए भूल गए तो आपको एक बार पढ़ोगे, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स यहाँ पर लिखा गया। चलिए तो थोड़ा थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में फिर लिख लीजिएगा बाद में। चलिए हो गया, अब हम समझाते हैं आपको। चलिए तो इसको समझाना क्या है कि मुस्लिम लीग का स्थापना के क्या क्या कारण थे, क्या ऐसा कारण हुआ कि मुस्लिम लीग का क्या हुआ, स्थापना हुआ, यही ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का सबसे मेन कारण अंग्रेजों की फूट डालो और राष्ट्रों की नीति था। अंग्रेजों की फूट डालो और राष्ट्रों की नीति था। देखिए लिखा हुआ है अंग्रेजों की फूट डालो और राष्ट्रों। हुआ क्या, 1857 में, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़ा संग्राम हुआ था अपने देश की आजादी के लिए, हुआ था ना 1857 में, जो मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, ये सब बहुत सारे लोग मिलकर शुरू किए थे। नहीं तो 1857 में जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम क्या हो गए थे, एक हो गए थे। हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर अंग्रेजी सरकार जो है वो क्या हो गया, बेचैन हो गया, डर गया कि अरे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम क्या है, दोनों क्या हो गया है, एक हो गया है, तो इसका पावर क्या हो गया, बढ़ गया। अगर दोनों साथ में रहा तो हमको ज्यादा दिन भारत में टिकने नहीं देगा। ये कौन सोचा, अंग्रेज सरकार। तीसरे वो सोचा कि चलो हिंदू मुस्लिम को क्या करते हैं, आमने सामने खड़ा कर देते हैं। आमने सामने मतलब क्या, एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर देते हैं। अगर दोनों एक दूसरे का विरोधी हो जाएगा तो दोनों अपने में लड़ेगा तो क्या होगा, उसका पावर तो कमजोर हो जाएगा, तो हम आराम से कई सालों तक राज कर सकते हैं। ये तो सोचना किसका, ये सोच था अंग्रेजों का। इसलिए अंग्रेज क्या किया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया। इसलिए वो हिंदू और मुसलमानों में क्या किया, फूट डलवाया। फूट डलवाया मतलब क्या, दोनों को एक दूसरे के प्रति भड़काया। दोनों को, हिंदुओं को भी अंग्रेज, ये मुस्लिमों को भी एक दूसरे के प्रति क्या किया, भड़काया। मुस्लिमों के पास जाके क्या बोला कि देखो भाई हम तुम्हारे क्या हितैषी हैं, हम तुम्हारे हितैषी हैं। जो कांग्रेस है वो हिंदुओं का राज है। कौन बोला, ये देखिए जीके 1887 में लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को क्या बताया है, हिंदुओं का संस्था। ये भी पूछेगा कि किसने बोला कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था, तो लॉर्ड डफरिन। कब, 1887। तो 1887 में एक अंग्रेज लॉर्ड डफरिन क्या बताया कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की संस्था है, वो हिंदू राज कायम करना चाहता है। तो अरे भाई मुस्लिम भाई तुम उसके साथ हो क्यों, तुम उससे अलग हो जाओ, ठीक है। मुस्लिम लोग भी सोच रहे हो कि ये बात तो सही है, जो कांग्रेस है वो हिंदू राज को ही स्थापना करना चाहता है, इसलिए वो लोग क्या करना शुरू कर दिया, तो अपना एक अलग संस्था बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। कौन, मुस्लिम लोग क्या किया, अपना एक अलग संस्था बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। आया समझे। और इसको बढ़ावा कौन दिया, तो बढ़ावा देने वाला है विलियम हंटर ने दिया बढ़ावा। विलियम हंटर ने बोला कि अंग्रेज मुस्लिम भाई भाई है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं, अंग्रेज मुस्लिम भाई भाई, मतलब अंग्रेज और मुस्लिम के मित्रता को बढ़ावा दिया कि देखो हम अंग्रेज जो है ना वो आपके हम लोग क्या है, सही में ही ऐसी है, हम आपका भला चाहते हैं, इसलिए आप कांग्रेस से अलग हो जाइए और एक अलग संस्था बना लीजिए। ये अंग्रेज बोला विलियम हंटर, ठीक है। तो ये था पहला कारण समझाया कि पहला कारण क्या है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना का पहला कारण क्या है, फूट डालो और राज करो। 1857 में जो विद्रोह हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर अंग्रेज सरकार बेचैन हो गया और दोनों ने फूट डालने का प्रयास शुरू कर दिया, दोनों को भड़काना शुरू किया। इसी में
अंग्रेज है जिसका नाम है लॉर्ड डफरिन, वो 1887 में क्या बोला कि कांग्रेस जो है वो तो हिंदुओं की संस्था है, आप उससे क्या करो बाहर आ जाओ। अंग्रेजों को ये बात बोला। लॉर्ड डफरिन ने वो भी बोला कि क्या करो हिंदू और अंग्रेज मुस्लिम और अंग्रेज की मित्रता को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हम अंग्रेज जो है आपके क्या है हितैषी है। ये पहला कारण था। दूसरा कारण 19वीं शताब्दी में हिंदुओं में क्या हुआ ना, धर्म सुधार आंदोलन चला, बहुत सारा धर्म सुधार आंदोलन चला। हमारे राजा राम मोहन राय थी ना, विवेकानंद और भी बहुत सारे लोग आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग क्या किए, धर्म सुधार आंदोलन चलाए थी ना, बहुत सारा धर्म सुधार आंदोलन चला। इससे क्या हुआ ना, हिंदू लोग एक होना शुरू कर दिए, हिंदू लोग एक होने लगे, हिंदुओं का विकास होना शुरू हुआ। ये देखकर मुसलमान लोग बेचैन हो गए, ये देखकर मुसलमान लोग क्या हो गए, बेचैन हो गए। वो लोग भी सोचने लगे कि हम लोग भी एक हो जाओ, हम लोग भी एक होते हैं और हम लोग भी क्या होते हैं, एक अलग संस्था बनाते हैं। तो ये भी कारण बन गया क्या, मुस्लिम लीग के स्थापना का कारण बन गया। आया समझा। 19वीं शताब्दी में हिंदुओं में धर्म सुधार आंदोलन चला, इससे हिंदू लोग क्या होने लगे, एक होने लगे, संगठित होने लगे, ठीक है, हिंदू लोग संगठित होने लगे। ये देखकर मुसलमान में बेचैनी आ गया, बेचैनी छा गया कि अरे वो लोग जब एक हो रहा था हम लोग भी एक हो जाओ, हम लोग भी एक अलग संस्था बना लो। इससे ये लोग अलग संस्था बनाने के लिए क्या हो गए, उतारू हो गए। तीसरा पॉइंट है कि मुसलमान लोग अपने आर्थिक पिछड़ेपन से बहुत परेशान थे, दुखी थे। मुसलमान लोग अपने पिछड़ेपन से बहुत दुखी थे, तो वो जानते थे कि अगर हम अंग्रेज सरकार के करीब जाते हैं तो अंग्रेज सरकार क्या करेंगे, हम लोग में कुछ सुधार करेंगे। इसलिए ये मुसलमान लोग क्या किया, कांग्रेस से अलग होकर मुसलमान लोग किसके, अंग्रेजों की तरफ जाकर मिल गए, अंग्रेजों के करीब जाना शुरू कर दिए। और अंग्रेज यही तो चाहता था, अंग्रेज ये नहीं चाहता था कि मुसलमान लोग हिंदू से दूर आ जाए, कांग्रेस से अलग हो जाए, ताकि उसका पावर कम हो जाए और यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है वो धीमा पड़ जाए, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बहुत दिन तक राज कर पाएंगे। चौथा कारण क्या है, तो हिंदू के जैसा मुसलमानों में भी सुधार आंदोलन चला, हिंदू के जैसा मुसलमानों में भी सुधार आंदोलन चला। फिर मुसलमानों में बहुत सा सुधार आंदोलन चला, जिसके प्रमुख नेता कौन कौन थे, देखिए अब्दुल लतीफ, आगा खान, सैयद अहमद खान, ये तीन प्रमुख नेता थे मुसलमानों के। अब्दुल लतीफ, आगा खान, सैयद अहमद खान, ये तीनों क्या किए, मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना शुरू किए। इसलिए बहुत सारे कॉलेज ये सब चीज बनाया गया, ताकि मुसलमान भाई लोग भी क्या हो जाए, शिक्षित हो जाए, पढ़े लिखे हो जाए। और जब शिक्षित हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो वो लोग जरूर है कि विकास होगा, क्योंकि शिक्षा ही तो विकास का माध्यम है ना। तो ये लोग मुसलमान को शिक्षित करना शुरू कर दिए और अपने मुसलमान भाइयों को एक करना शुरू कर दिए, एक अलग संस्था बनाने के लिए, ठीक है। ये भी कारण बन गया मुस्लिम लीग की स्थापना का, ठीक है। और लास्ट कारण क्या है कि कांग्रेस में दो दल था, गरम दल, नरम दल। गरम दल को गरमपंथी भी बोलते हैं, नरम दल को नरमपंथी। तो गरम दल के तीन नेता थे, लाल बाल पाल, जीके याद रखिए, लाल बने लाला लाजपत राय, बाल बने बाल गंगाधर तिलक, पाल बने बिपिन चंद्र पाल। यह हुआ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल यानी गरम दल के नेता थे। इनके नीतियों से मुसलमान लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये लोग हिंदू पर ज्यादा जोर देते थे, ये लोग हिंदू धर्म पे ज्यादा जोर देते थे। तो इनकी नीतियों से मुसलमान लोग परेशान हो गए, वो लोग सोचने पर विवश हो गए, अरे ये लोग तो हिंदुओं पर ज्यादा जोर दे रहा है, मुसलमान भाई को तो देख ही नहीं रहा, हम लोग को तो देख ही नहीं रहा। इसका मतलब कि कांग्रेस क्या करना चाहता है, हिंदू राज स्थापित करना चाहता है। अगर भारत आजाद हो जाएगा ना, तो मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। इसीलिए मुसलमान भाई लोग क्या किए, अपना एक अलग संस्था बनाने में क्या हो गए, तैयार हो गए, उतार हो गए। ये लोग अपने एक अलग संस्था बनाना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा निकला कि जाकर मुस्लिम लीग का क्या हुआ, स्थापना हो गया। तो चलिए मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ वो जानते हैं, इसलिए कुछ मिटाना पड़ेगा, इसलिए मिटा लेते हैं। ये आपका मुस्लिम लीग का गठन है। अब ये लोग पढ़ लिए ना मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या क्या कारण थे, पढ़े नहीं पढ़े। अब हम लोग देखेंगे कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, स्थापना कैसे हुआ मुस्लिम लीग का, वो तो कारण था। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना के क्या क्या कारण थे, तो बस आपको कहीं लिखना है जो पहले था, ठीक है। अब मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ जब ये पूछेगा तो आपको ये लिखना है, तो ये लिखने के लिए आपको तो लिखना पड़ेगा। तो एक सेकंड के लिए हम स्टार्ट हो जाते हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप क्या कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। ऐसे बहुत
बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, देखिए हम अंडरलाइन किए हर एक ऑब्जेक्टिव को, जो जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट उसको हम अंडरलाइन कर दिए। तो बहुत से इसमें ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पक्का आएगा, एग्जाम में आना ही है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लो, ठीक है। 1 सेकंड में साइड जाते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और लिख लीजिए। ले लिए, चलिए वापस आते हैं। तो ये था आपका मुस्लिम लीग का गठन, स्थापना कैसे हुआ। तो देखिए हुआ क्या 1905 में, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया, मेन जीके जो अंडरलाइन किया 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल। कौन सा? पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब पूर्वी बंगाल को क्या किया गया? मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया, मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। और मुसलमानों को समझाया गया कि अरे भाई तेरे लिए भले का काम किए हैं, तुम्हारे भलाई में ये काम किए हैं, ये जो बंगाल का विभाजन हुआ है तुम्हारे भलाई में काम किए हैं, ठीक ना। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हिंदू मुस्लिम एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, उसको तोड़ना था, उसको कमजोर करना था। समझाया? तो कोई पूछेगा बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। कौन किया? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में जो चल रहा राष्ट्रीय आंदोलन उसको कमजोर करना, ठीक है। लेकिन बताया क्या गया कि पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत बना लेते हैं और मुसलमानों को लाभ पहुंचाते हैं। चलिए इसका हिंदू मुसलमान दोनों ने काफी विरोध किया, कड़ा विरोध किया। जो बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, इसका हिंदू और मुसलमान दोनों बहुत विरोध किया, कड़ा विरोध किया। इतना ना विरोध हुआ कि 1911 में ठग गया अंग्रेज का कि ले भाई वापस ले लेते हैं बंगाल विभाजन, अब बंगाल विभाजन को नहीं रहेगा। तो बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग वापस ले लिया। लेकिन एक बात तो सीख लिया, कौन? अंग्रेज, कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक रहेगा ना तब तक मेरा दाल गलने वाला नहीं है। कैसे भी हो सके, किसी भी तरीके से हमको मुसलमानों को कांग्रेस से अलग करना है तो करना है। कौन सोच लिया? ये अंग्रेज। और इसके लिए वो प्रयास तेज कर दिया, काम तेज कर दिया कि अगर भाई हम लोग को राज करना है भारत में तो सबसे पहले मुसलमान को हटाओ। कहां से? कांग्रेस से। इससे दोनों जब अलग हो जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, हम लोग ज्यादा दिन तक यहाँ पर राज कर पाएंगे, नहीं तो हम लोग का एक्सपायरी डेट जल्दी आ जाएगा, है ना। जो तो इसी में एक अंग्रेज था जिसका नाम है लॉर्ड मिंटो क्या किया? अपने निजी सचिव जिसका नाम है डनलप स्मिथ के माध्यम से मुस्लिमों से मिलने की बात कही कि मुस्लिम के मंडल संघ क्या करेंगे, मुस्लिम के नेताओं से बात करेंगे। कौन बोला? लॉर्ड मिंटो। किसके माध्यम से? अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ से, ये निजी के है, ठीक है। तो बात कही। इसी के लिए नवाब, कौन नवाब है जी? तो मोहसिन उल मुल्क 35 मुस्लिम नेताओं के साथ, नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 मुस्लिम नेताओं के साथ आगा खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में शिमला में 1906 में किससे मिले? शिमला में मिले थे। शिमला में 1906 में किससे मिले? मिंटो से। शिमला घूमने नहीं गए थे, उनसे मुलाकात करने गए मिंटो से, और मुस्लिम लीग की स्थापना पे बात करने गए, ठीक है। आया समझ में? आगा खां के नेतृत्व में नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 नेताओं के साथ कहा गए शिमला, क्या करने? तो मिंटो से मिलने। इसके बाद ढाका के एक नवाब थे, ढाका के नवाब जी का नाम है सलीमुल्लाह खां। क्या नाम है? सलीमुल्लाह खां। ये क्या होता है? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का नाम, मतलब एक नाम भी है, क्या? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी। इसका सम्मेलन कहाँ बोला है? ढाका। कब? 30 दिसंबर 1906 को। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिए, और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसका क्या किया? सम्मेलन बुला है। इसी सम्मेलन में क्या हुआ? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और इस प्रकार से मुस्लिम लीग का स्थापना हो गया। आया समझ में? तो मुस्लिम लीग का स्थापना कैसे हुआ? इसे बहुत सा जीके ये भी पूछेगा। बताइए जो बंगाल का विभाजन उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, है ना। यह उद्देश्य करना था, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ देना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, ताकि हमारा राज ज्यादा दिन तक चले। अंग्रेज इसलिए किया था बंगाल विभाजन। कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। कब? 1905 में।
इसको वापस कब लिया गया? 1911 में। कौन लिया? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अब हिंदू ये मुस्लिम लीग की स्थापना का केस कौन किया? मिंटो, लॉर्ड मिंटो। अपने पर्सनल सचिव कौन? डनलप स्मिथ के माध्यम से मिलने की बात कही मुस्लिमों से। तो कौन लेके गए 35 नेताओं को? तो मोहसिन उल मुल्क 35 नेताओं को कहा 1906 में कहा लेके गए? शिमला। किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में। किससे मिलने? लॉर्ड मिंटो से मिलने। ठीक ना। इसके बाद फिर ढाका के नाम कौन थे? सलीमुल्लाह खां। वो क्या बोले? ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का नाम बताया। ठीक ना। इसका सम्मेलन कब बुलाया गया? 30 दिसंबर 1906 को। कहा? ढाका में। वहां पर क्या किया गया? तो वहां पर इसका नाम बदल दिया गया। क्या रखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में 30 दिसंबर को हो गया। तो आज के इतना ही रहते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से नए खास टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय